हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम यहाँ पर बात करेंगे 20 जनवरी 2024 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर के बारे में। हम ये लोग यहाँ पर बात करेंगे, जिसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर विथ डिस्क्रिप्शन हम यहाँ पर डिटेल में देखेंगे। चलिए चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। एशिया के सबसे बड़े विमान एक्सपो विंग्स इंडिया 2024 का आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है? Where the Asian largest aviation expo Indian Wings Indian 2024 being organized। तो ये ऑर्गेनाइज करा जा रहा है हैदराबाद में। जी हाँ, कहाँ पर करा जा रहा है? हैदराबाद में। चलिए इसके बारे में हम यहाँ पर डिटेल्स देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप इमेज देख सकते हैं। अब अगर यहाँ पर बात करी जाए तो केंद्रीय नागरिक उड़ान मंत्री ज्योतिराय सिंधिया ने हैदराबाद के बेगमपेट हवाई अड्डे पर एशिया के सबसे बड़े विमान एक्सपो का उद्घाटन करा है। ठीक है, तो पहली चीज़ तो हमें याद रखना है कहाँ पर हुआ है, हैदराबाद में। दूसरा एक और इम्पोर्टेंट प्रश्न यहाँ से करंट अफेयर का निकल रख के आ रहा है। केंद्रीय नागरिक उड़ान मंत्री कौन है? यहाँ पर ज्योतिराय सिंधिया हैं। और हैदराबाद में कौन सा एयरपोर्ट आता है? तो ध्यान रखना, बेगमपेट जो हवाई अड्डा है वो हैदराबाद में आता है। अब इसकी एक और इम्पॉर्टेंट बात की अगर हम बात करते हैं तो इस कार्यक्रम में 106 देशों में टोटल कितने हैं? 106 कंट्री ने भाग लिया है, जिसमें 1500 से ज़्यादा प्रतिनिधित्व और 5000 व्यापारिक शामिल हुए थे। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा कहाँ पर करा गया है? हैदराबाद में। चलिए उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न के बारे में डिस्कस करते हैं हम यहाँ पे। विश्व आर्थिक मंच भारत के किस राज्य में स्वास्थ्य देखभाल और जीवन विज्ञान पर आधारित केंद्र स्थापित करेगा? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इस्टेब्लिश्ड अ सेंटर ऑन बेस हेल्थ केयर एंड लाइफ साइंस। तो ये सेंटर होगा तेलंगाना में। जी हाँ, ध्यान रखिएगा कहाँ पर है? तेलंगाना में होगा। इसके बारे में अगर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं तो विश्व आर्थिक मंच वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने स्वास्थ्य देखभाल और जीवन विज्ञान पर केंद्रित चौथा औद्योगिक क्रांति के लिए अपना एक केंद्र हैदराबाद के तेलंगाना में स्थापित करा गया है। ठीक है, कैसी संस्थान है ये? गैर लाभकारी संगठन है। अब अगर बात करेंगे तो स्विट्ज़रलैंड के, जैसे कि हम यहाँ पर पिछले 2 दिन में ये बहुत ज़्यादा पढ़ रहे थे। तो स्विट्ज़रलैंड के दावोस में ये जो मीटिंग हुई थी में फोरम की वार्षिक बैठक में तेलंगाना सरकार और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बीच में सहयोग पर हस्ताक्षर हुए हैं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन भी ध्यान रखिएगा। स्विट्ज़रलैंड के दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की 2024 की बैठक हुई थी। ठीक है, तो ये 2 प्रश्न यहाँ पर करंट अफेयर के बनेंगे, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट के बारे में हम डिस्कशन करते हैं। यहाँ पर ये वाला मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए क्यों है इसलिए मैं बताऊंगा। भारत की पहली सौर ऊर्जा से चलने वाली नाव का संचालन किस नदी पर किया जा रहा है? यहाँ से 2 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बनेंगे यहाँ पर। देखिए क्या बात करें, भारत की पहली, ठीक है, फर्स्ट हो गया तो फर्स्ट वाला तो इम्पॉर्टेंट हो ही जाता है। सौर ऊर्जा से चलने वाली नाव जो है वो कौन सी नदी में चलेगी? सरयू नदी। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन तो ये हो गया आपके सामने यहाँ पर, सरयू नदी वाला। दूसरा पॉइंट की अगर मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ तो देखिए पहले डिटेल हम देख लेते हैं। भारत में पहली बार उत्तर प्रदेश के अयोध्या स्थित सरयू नदी में सौर ऊर्जा से चलने वाली नाव का संचालन होगा। तो अब आपसे यहाँ पर अयोध्या जो है वो कौन सी नदी के तट पर बसा है? तो दूसरा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर, सरयू नदी के किनारे क्या बसा है? अयोध्या। और यहाँ पर भारत की पहली इलेक्ट्रॉनिक जो नाव है वो चलेगी। ठीक है, इस नाव सेवा का संचालन रूपरेखा उत्तर प्रदेश नवीन एवं नवीनीकरण ऊर्जा एजेंसी द्वारा तैयार किया गया है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा 2 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपके लिए यहाँ पर बताए हैं, उत्तर प्रदेश पुलिस के एग्जाम में भी आ सकते हैं। चलिए अगला जो यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, अयोध्या के राम मंदिर को समर्पित स्मारक डाक टिकट की एक सीरीज किसने लॉन्च करी है? तो ये लॉन्च करी गई है हमारे पीएम के द्वारा, नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ये लॉन्च करा गया है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ठीक है, और उद्घाटन कब है? 22 जनवरी को। चलिए अगले प्रश्न के बारे में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। पूर्वी नौसेना कमांड के चीफ
चीफ स्टाफ ऑफिसर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? और ये नियुक्त करा गया है शांतनु झा को। जी हाँ, चलिए पूर्वी ध्यान रखिएगा। उसके बाद अनदर वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, T20 इंटरनेशनल में सर्वाधिक शतक लगाने का रिकॉर्ड किस बल्लेबाज के में गया है? ठीक है, सर्वाधिक मैच खेलने वाले भी यही व्यक्ति है T20, और T20 में शतक लगाने वाले सर्वाधिक, तो उन व्यक्ति का नाम क्या हो गया यहाँ पर? रोहित शर्मा। जी हाँ, सर्वाधिक शतक लगाने वाले और सर्वाधिक मैच खेलने वाले, और इन्होंने रिकॉर्ड अभी तोड़ा है यहाँ पर 150 मैच से ज़्यादा मैच खेल चुके हैं रोहित शर्मा T20 में, तो ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है, ध्यान रखिएगा। और दूसरा पॉइंट हो गया यहाँ पर सर्वाधिक शतक बनाने वाले भी यही व्यक्ति हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, दो इम्पोर्टेंट प्रश्न आने वाले एग्जाम में ज़रूर बनेंगे। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा T20 इंटरनेशनल में अपना 5वां शतक जड़ चुके हैं। इसके साथ वह T20 इंटरनेशनल में सर्वाधिक शतक लगाने वाले व्यक्ति बन गए हैं। ठीक है, चलिए ध्यान रखिएगा। इस मामले में सूर्य कुमार यादव और ग्लेन मैक्सवेल पीछे छोड़ दिया है, जिन्होंने 4 शतक लगाई थी। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट था, तो ध्यान रखिएगा। दो इंपॉर्टेंट 150 मैच खेलने वाले पहले व्यक्ति और सर्वाधिक शतक लगाने वाले व्यक्ति बन चुके हैं। चलिए अगली चीज़ है, द्विपक्षीय श्रृंखला के लिए आईसीसी द्वारा नियुक्त पहली निष्पक्ष महिला अंपायर कौन बनी है? तो इम्पॉर्टेंट है, पहली है, तो इनका जो नाम है यहाँ पर रेडफॉर्न जो है, सू रेडफॉर्न इनका नाम है, तो ध्यान रखिएगा, फर्स्ट वुमेन अंपायर अपॉइंटेड बाय द आईसीसी। चलिए ठीक है फ्रेंड्स, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा इसमें। तो ये थे आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर। ऐसी ही श्रृंखला हमारी जारी रहेगी। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट में। थैंक यू।